बात खेती की कर रहा हूँ तो ये जमीन जो धरती है ना, धरती में मुझे खेती करनी है। तो क्या करेंगे, इस धरती को जोतते हैं और मैं इसमें एक चढ़ावा चढ़ाता हूँ गेहूं का। गेहूं चढ़ाया मैंने शिव जी को, खेत जोत दिया और गेहूं छिटक दिया। तो प्रसाद में हमको क्या मिलेगा, हमको गेहूं मिलेगा। अब हमको चना नहीं मिल सकता, ध्यान रखना। अभी साथ खेती में मैं क्या कर रहा हूं, गेहूं के साथ मैं इसमें रासायनिक उर्वरक डाल रहा हूं। इस चढ़ावे में मैंने उर्वरक भी डाले, तो हमारे गेहूं के साथ ये उर्वरक भी आएंगे। यही नहीं, अभी तो मैं यहाँ खरपतवार नाशी रसायन यानी कुछ फसल सुरक्षा रसायन भी चलाएंगे। खरपतवार नाशी हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड हो सकते हैं, फंजीसाइड हो सकते हैं। तो ये भी हमारे भोजन में रसायन आएंगे। मित्र, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम भगवान को जो चढ़ावा चढ़ाएंगे उसी के अनुसार उस चढ़ावे से जो प्रसाद भगवान दे सकता है वही देगा, उसकी मजबूरी है। हम यहाँ गेहूं का चढ़ावा चढ़ाएं और हमको यहाँ चना मिल जाए, संभव नहीं है। हम ये उर्वरक भी यहाँ चढ़ाएं और उर्वरक भगवान धरती खा जाए, हमको ना लौटाए, ऐसा संभव नहीं है। हम यहाँ पेस्टिसाइड भी चढ़ाएं और पेस्टिसाइड हमको ना लौटाए, ऐसा संभव नहीं है। इसको कहते हैं हम रासायनिक खेती। अब भगवान से हमको चाहिए शुद्ध भोजन, शुद्ध भोजन। अभी यही नहीं, ये जो उर्वरक और ये जो फसल सुरक्षा रसायन मैं ज़मीन में अगेन एंड अगेन डाल रहा था, तो क्या हुआ, कुछ तो मेरी क्रॉप के साथ आ गए, कुछ पानी में डिजॉल्व होकर के वाटर बॉडीज में चले गए। जब मैं ड्रिंकिंग वाटर लूँगा ना, तो वहाँ भी इसके रेजिडुअल इफेक्ट हमको मिलेंगे। तो नेचुरल फार्मिंग की जब बात करते हैं तो देखिए आप, गेहूँ एक अच्छा प्रसाद है, चना एक अच्छा प्रसाद है, फल की सब्जी और सब्जियों की खेती, कुछ भी खेती में जो कुछ मेडिसिनल खेती, व्यक्ति को जो चाहिए उसकी खेती कर रहा है। हम चना बोते हैं इसलिए कि मैं चना खा के स्वस्थ रहूँगा, मैं सब्जी बोता हूँ इसलिए क्योंकि सब्जी खा के मुझे आनंद आएगा, टेस्ट आएगा। औषधियाँ इसलिए बोता हूँ क्योंकि कभी बीमारी होगी तो औषधि फसलों से मैं अपना इलाज कर सकता हूँ। लेकिन इस ज़मीन में जो मैंने गड़बड़ी कर दी है, यानी शिव जी को जो मैंने चढ़ा दिया है, वो तो हमको रिटर्न मिलता रहेगा। अब नेचुरल फार्मिंग की बात आती है, तो नेचुरल फार्मिंग में क्या है, अगर मैं इसको मैं धरती को शिव कहता हूँ, और समुद्र मंथन की घटना आपको याद है कि धरती पर मनुष्य के द्वारा या जीव जंतुओं के द्वारा जितना भी विष निकाला जाता है, यानी कि मनुष्य का मलमूत्र, पशुओं का मलमूत्र, सड़ा गला कोई भी पदार्थ, वो सारा का सारा विष होता है। समुद्र मंथन में उसी विष को शिव जी ने पिया था, माने धरती ने पिया था। तो एक सीधा सीधा नियम है कि जो धरती से मैंने लिया हमारे उपयोग में आया, और वो चीज़ें सारी की सारी मैं ज़मीन में वापस कर दूं, तो इसी का नाम है नेचुरल फार्मिंग। क्या होता है, धरती से अगर मुझे शुद्ध कोई भी पदार्थ है, गेहूं है, चना है, सब्जी है, फल है, यानी कि दूध भी है, जो पशुओं से मैं दूध निकालता हूँ, क्योंकि दूध देने वाला जानवर भी यही सब खाता है, इन्हीं के अवशेष खाता है। अब अगर इन अवशेषों में ये केमिकल के कंटामिनेशन थे, तो जाहिर सी बात है कि वो मिल्क में आएंगे।
तो हम जब धरती में ह्यूमस बढ़ाने की बात करते हैं, ह्यूमस का मतलब है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है जो धरती से प्राप्त हुआ, वीड्स के रूप में, फसल अवशेष के रूप में, या फसल अवशेष को पशुओं ने खाया उनके मलमूत्र के रूप में, हमने कुछ अनाज खाया हमारे मलमूत्र के रूप में। यही विष है, यही धरती को देना है। जब हम कार्बनिक पदार्थ यहाँ देते हैं और कार्बनिक पदार्थ धरती में नमी पा करके ये सड़ता है और कार्बन के रूप में कन्वर्ट होता है। अब इस धरती में कहते हैं इसको जिंदा है, माँ है धरती को, मैं कहता हूँ धरती माँ। माँ का मतलब है ये जीवित है। और जीवित किसकी वजह? धरती की जिंदा दिल्ली है कि इस ज़मीन के कुछ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि ज़मीन में ढेर सारे जीव जंतु माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम जैसे दीमक है और केंचुआ है, ये कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कार्बन को खाते हैं। केंचुआ भी मरता है, दीमक भी मरती है, कार्बन को खाने वाले नाना प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मरते हैं। और जब ये मर जाते हैं तो इनका जो जीव द्रव्य है उसको हम कहते हैं जीवांश। बेसिकली हम जो ये बो रहे थे गेहूं, चना, सब्जी, फल, इनको जीवांश की ज़रूरत है। अब अज्ञानता में चूँकि हम मनुष्य को अच्छे से मुस्कुराना है, आनंद में रहना है, अच्छा भोजन खाना है, अच्छा पानी पीना है, शुद्ध ऑक्सीजन लेनी है, तो ये जो सिस्टम है ना प्रकृति का, यानी भगवान और भगवान की द्वारा बनाई गई वनस्पतियाँ और उनके द्वारा बनाए गए नाना प्रकार के जीव जंतु 84 लाख योनियों के, अगर ये सिस्टम में समझ में आ जाए भगवान सत्य है और जो भगवान का सिस्टम है, भगवान के द्वारा जो रचा गया है, उसको हम कहते हैं सनातन।